बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, 60,000 पदों के लिए 50 लाख लड़का फार्म डाल रहा है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अपने चरम पर है बेरोज़गारी। लेकिन ऐसे में अगर ये जो लीक वाली बातें होती हैं, तो ये थोड़ा दिल को ख़राब लगती हैं, बुरी लगती हैं कि भाई देखिए लड़का इतनी मेहनत कर रहा है, इसके बाद तुम अगर लीक करवा दोगे, आप लोग पहले ही देख लेंगे 1-2 घंटे पहले, तो मतलब थोड़ा वो गए, उन्हें तो पता है कि भाई इसका ये होगा, मार दिया जाए खटखट। तुम उसमें फिर ऑप्शन में खेलोगे कि अरे ए है कि बी है, ये वे फिर मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुरस्कार याद कर लीजिए, और ये मेला याद कर लो कि मतलब मेला कहाँ का कौन था, बिंदी चुड़िया बैंगन कहाँ का फेमस है, दाल कहाँ की फेमस है, कौन सो अनुसंधान किधर है, मतलब सही से ये चीज़ तो हमने भाई सही में बताएं, बहुत रटी, बहुत फोकस किया कि साला इसमें से तो आएगा। संविधान पढ़ा, आर्टिकल पढ़े, मतलब इनमें से कहीं से नहीं आया। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए ये देखिए प्रत्याशी सो रहे हैं। ये आने वाला भविष्य है, तो भविष्य को सोने दें। तो मैंने सोचा इनका कल पेपर है, तो मैं अलार्म लगाकर मैं भी सो गया। और देखिए समय हो चुका था, लगभग 2:30 बज चुके थे रात के। सुबह होते ही हम लोग तैयार होते हैं और अपने पद के लिए निकल जाते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं पुलिस का पेपर देने। आप लोगों को पता ही होगा कि वैकेंसी चल रही थी। तो आज 18 तारीख है और 18 तारीख को सुबह वाली मीटिंग में पेपर है भैया जी का। तो सुबह हम जल्दी जा रहे हैं, इसलिए रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे का है, लेकिन हम जा रहे हैं 7 बजे, क्योंकि वहाँ जल्दी पहुँचना होता है। देखेंगे क्या है। और ये देख सकते हैं आप सामने की सड़क का नज़ारा। शहर में लोग सुबह लेट ही उठते हैं। ये हैं यूपीपी के जवान। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है। ये इतना तीर था, स्कूल इसी में आ जाता तो सही रहता। रूम से मात्र 200 मीटर दूर। कूड़े के ऊपर आप ये मेट्रो ट्रेन देख सकते हैं। ये कहीं जा रही थी, कहाँ जा रही थी पता नहीं, क्योंकि इसमें कोई बैठा नहीं था। कानपुर की मेट्रो बिल्कुल खाली रहती है। और आप ये सूर्योदय देख सकते हैं। देखिए मैं कल्याणपुर कानपुर से पेपर दिलाने जा रहा हूँ भैया को, जो कि बर्रा 8 में है। कल्याणपुर की ये वह जगह है जहाँ टेम्पो वाले आपको जबरन बैठा लेंगे। आपको जाना कहीं भी ना हो फिर भी, लेकिन मुझे तो जाना था, इसलिए मैं टेम्पो पर बैठ गया और सीधा गया रावतपुर। सुबह कुछ खा के नहीं आया था, इसीलिए मैंने सोचा क्यों न चाय पी जाए। तो आप लोगों में से ऐसा कौन कौन है जिसकी सुबह चाय से ही होती है? तो इन लोगों ने कुछ खाया नहीं भी नहीं है, और पेपर इनका 10 बजे से चालू होगा, तो वहाँ पर कुछ मिलेगा भी नहीं, इसीलिए हमने सोचा यहीं पर चाय पीते हैं। जल्दी से चाय ख़त्म करने के बाद हम फिर टेम्पो में बैठ गए। और आप ये देखें नज़ारा। ये कौन लोग हैं? आप कहें ये बिना वर्दी के सब पुलिस है, जो कि बहुत दूर दूर से यहाँ पर पेपर देने आए हैं, और ये आपको बेरोज़गारी का प्रमाण देते हैं। इसमें बिहार, मध्य प्रदेश और शायद हरियाणा, पंजाब के भी लोग आए थे। थोड़ी देर बाद उसने कहा उतर जाइए भाई साहब और मुझे रुपए दीजिए। तो मैंने कहा तेरी भैंस की टांग। और ये देखें पीछे का नज़ारा, यहीं पर उतार दिया था। और मैंने यहाँ से स्कूल सर्च किया, जो कि ये PVN इंटर कॉलेज था, जो कि 450 मीटर दिखा रहा था। हमने सोचा पैदल ही चलते हैं, टेम्पो वाले 10 या 20 रुपये ले लेंगे। तो यहाँ देखें हम लोग आ चुके हैं और बहुत ही समय पर पहुँच गए थे। यहाँ पे ये लोग बैग जमा कर रहे थे। आप ऊपर देख सकते हैं बोर्ड भी लगा है PVN कॉलेज का, और मेन द्वार उधर है जहाँ से एंट्री होनी है भैया जी की। तो हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये देखिए, थोड़ा हम लोग लेट ही हो गए थे, जबकि इतनी जल्दी निकले थे। और ये आप देख सकते हैं कॉलेज है। और यहीं पर जो ये भीड़ देख रहे हैं छोटी सी, यहाँ पे अनुक्रमांक लगा था कि यहाँ से अनुक्रमांक देखें, कक्ष संख्या देखें और वहीं पे जाइए, सीधे बैठें जाके।
तो ये देखिए मैडम जी पता नहीं क्या देख रही थी और मैंने कहा इनसे मुझे भी बता दीजिए, तो उन्होंने कहा अपना खुद देखें। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि लाइन लग चुकी थी, इतने ही लोग बचे थे। इसके बाद भैया जी को मैंने कहा कि आप भी जल्दी से जाइए और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दे के आना। जब तक भैया पेपर दे रहे हैं आइए बातें करते हैं, चलिए शुरू करें। ऐसा आप लोगों को पता ही हो गया होगा कि हम अपने भैया जी का यूपी पुलिस का पेपर दिलाने आए थे, तो वो अंदर चले गए हैं और वहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो बता रहे थे कि आप यहाँ से सेंटर से 100-200 मीटर की दूरी पर जाकर बैठें। प्रोटोकॉल बाबू, तो बैठना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बताता हूँ। तो मेरा कल पेपर हो चुका है और मैं आज भैया जी का दिलाने आया था। तो भाई मैं पेपर का बिल्कुल सही रिव्यू दे रहा हूँ। जो 17 तारीख को सेकंड शिफ्ट में मेरा था, बहुत ही पेपर सरल था लेकिन टाइम टेकिंग था। उसमें जो रीजनिंग आई थी कथन और निष्कर्ष वाले कि आप समझ लो कि आप पुलिस अधिकारी बन गए और ये आपके सामने समस्या फेस करने को मिली है, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे कि उसमें ये छांटिए कौन सा सही है। तो उसमें ये जो लेवल था बहुत हाई था। मैं नहीं, अभी आपको जहाँ क्लिप लगा के दिखा दूंगा। अच्छे टीचर मान रहे हैं कि 17 से 18 प्रश्न ऐसे आए थे कि वो नहीं हो रहे थे बच्चों से, मतलब अच्छे लेवल की रीजनिंग थी उसमें। तो किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आना भाई। मैं बता रहा हूँ कि जो पेपर है सही बना था। जो मतलब मैं बता रहा हूँ 17 तारीख का जो सेकेंड शिफ्ट का था, उसमें 50-60 क्वेश्चन इतना इजी था कि मतलब आदमी सोचेगा बहुत इजी है। इसके बाद ऊपर बढ़ाना थोड़ा बहुत कठिन था, टाइम टेकिंग था। और दूसरी बात जो कह रहे हैं यहाँ कि हमने सबरा फांसा है, हमारे तीर पढ़ा होता कि एक एक क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा। भाई किसी ने नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया और सब आया है किताबों से आया है। जिसने किताब सही से पढ़ी होगी किसी भी प्रकाशन की, तो वो सही हो गया होगा उसका। और दूसरी बात, भैया जी ने मेरे बताया था कि मतलब वो याद कर लेना जो अभी खेल के संबंध में वो दिए गए हैं, अवार्ड दिए गए हैं, परमवीर चक्र, व्यास सम्मान, ये मतलब बहुत तरीके के पुरस्कार याद कर लीजिए। और ये मेला याद कर लो कि मतलब मेला कहाँ का कौन था, बिंदी चुड़िया बैंगन कहाँ का फेमस है, दाल कहाँ फेमस है, कौन सो अनुसंधान किधर है। मतलब सही से ये चीज़ तो हमने भाई सही बताएं, बहुत रटी, बहुत फोकस किया कि साला इसमें से तो आएगा। संविधान पढ़ा, आर्टिकल पढ़े, मतलब इनमें से कहीं से नहीं आया। और जो आया था वो मतलब बहुत पहले से मुझे पता था, वो कर दिया। इसके बाद जो वैसे थे मतलब कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन, वे थोड़ा टफ थे, समझने में दिक्कत हो रही थी, देर तक पढ़ने पड़ रहे थे, उसमें टाइम थोड़ा मेरा कम हो गया। इसके बाद पेपर सही हुआ है, मतलब देखो जोन होता है वो होगा वो। और आपने सुना ही होगा कि बहुत ये खबर फैल रही है बहुत तेज़ी से कि मतलब यहाँ पेपर लीक हो गया, यहाँ पेपर ये पकड़े गए, इतना रुपया पकड़ा गया, कानपुर से 2 आदमी पकड़े गए, यहाँ से 3 आदमी पकड़े गए। ऐसा मतलब मैंने भी बहुत देखा। मैंने बहुत ही ट्विटर पे ऐसे पोस्ट देखी कि मतलब कि पहले से ही पेपर लीक हो चुका था, लोगों को मिल गया था। तो ये सर मुझे बहुत गलत लगा है कि अगर हुआ है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और अगर नहीं हुआ है तो ये अफवाह नहीं होनी चाहिए थी। तो देखिए बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, 60,000 पदों के लिए 50 लाख लड़का फार्म डाल रहा है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अपने चरम पर है बेरोज़गारी। तो इसमें और सब चाहते हैं कि मेरी लग जाए, सबके लिए अहम होता है। लेकिन ऐसे में अगर ये जो लीक वाली बातें होती हैं तो ये थोड़ा दिल को ख़राब लगती हैं, बुरी लगती हैं कि भाई देखिए लड़का इतनी मेहनत कर रहा है, इसके बाद तुम अगर लीक करवा दोगे। आप लोग पहले ही देख लेंगे 1-2 घंटे पहले, तो मतलब थोड़ा कंपटीशन हाई हो जाता है। वो गए, उन्हें तो पता है कि भाई इसका ये होगा, मार दिया जाए खटखट।
तुम उसमें फिर ऑप्शन में खेलोगे कि अरे ए है कि बी है, ये वे फिर मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्या आपको भी ऐसी खबर सुनने को मिली है कि क्या लीक हुआ है सच में? मुझे तो पता नहीं है, ना मेरे पास ऐसी कोई खबर आई है। अगर आपको ऐसा महसूस हुआ है कि हाँ यूपीपी का पेपर लीक हुआ है, लोगों को पहले ही मिल गया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आपको ऐसा मानना है कि मतलब ये दोबारा होनी चाहिए कि यार हाँ अगर लीक हुआ है तो दोबारा करवाई जाए परीक्षा? यार सही नहीं है। और देखिए ऐसी बात भी कर दिया गया है कि मतलब जो ये बातें फैलाएगा कि हाँ गलत है, पेपर लीक हुआ है, तो उसको 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल की जेल। भाई कौन कौन बगावत कर देगा भाई? गरीब आदमी तो मुंह दबा के सो जाएगा चुप्पे। अब देखिए गए हैं भैया जी पेपर देने, मैंने बता दिया था कि जितने आएँ सही आएँ उतने कर देना, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं। जिसने अच्छे से पढ़ा है आराम से होगा, ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बाद द्वितीय पाली के लोग आना चालू हो गए थे और फाइनली 2 घंटे का इंतज़ार करने के बाद पेपर छूटा। पेपर देने वाले को नहीं पता चलता, जो इंतज़ार करता है उसे पता चलता है। तो ये लोग जो खड़े हैं ये पेपर देने आए हैं, जो आ रहे हैं वो पेपर दे चुके हैं। तो सभी से मैं अभी पूछूंगा कि कैसा पेपर हुआ है, तो वो वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।